कि 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडिया को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में कांग्रेस और उनके सहयोगी को निशाना पर लिया है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड विज्ञापन घोटाले मामले में झारखंड के सरकारी विज्ञापन की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में 19 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम का विज्ञापन 21 जनवरी को और 9 अगस्त के आयोजित कार्यक्रम का विज्ञापन 11 अगस्त को छापा गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विज्ञापन से जुड़े इस तरह के मामले झारखंड और दूसरे राज्यों में जुड़े हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में गत 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा किए जा रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस मामले में राजनीति कर रही है वह कहीं से सही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में निर्दोष हैं तब उन्हें जांच प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। कि 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए, यानी यंग इंडिया को हासिल हो गई, जिस कंपनी में 76% किसकी थी? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके, यानी एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? यानी वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया, उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में थी, विज्ञापन से उतना पैसा आ सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन उनको बचाना नहीं था, क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना था और इसलिए ये लोगों ने सारे हासिल किए। तो ये जो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब किसी को कर्ज देंगे और फिर कर्ज दे करके उसको माफ करेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा अजूबा कहानी है। यानी किस प्रकार से प्रॉपर्टी को लूटने का और हस्तगत करने का ये जो प्रयास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी जो प्रवर्तन निर्देशालय जो काम को देख रही है सारे मामले को, उसमें भी आप सबको पता होगा, अखबारों में भी आ रहा है, टेलीविजन डिबेट में भी आ रहा है। यदि 2012-13 से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको कैद किया था, उस समय से वो जांच सारे प्रारंभ हुआ है। तो ये जो पूरे खेल कांग्रेस पार्टी की है लूटने की, सरकारी और बाकी संपत्ति को हड़पने की है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं, इसे साफ दिखता है आईने की तरह। भाई आप कह रहे हम निर्दोष हैं, तो फिर जमीन पर अब लड़ाइए, कोर्ट में लड़िए। अब पॉलिटिकल प्रेशर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश में हम आंदोलन करें, हंगामा करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ना, क्या है अभी जो कानून बना है वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट जो बना है वो भी क्या है,
यानी इस प्रकार से ये लोग लूटने, और वो सारे लुटेरे लोग एक साथ मिल करके देश में हंगामा करो, आंदोलन करो। भाई आंदोलन करना तो हर किसी का राइट है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, लेकिन आंदोलन ऐसा करो भाई, इसको क्या बोलते हैं गांव घरों में कहता है ना, चोरी भी और सीना चोरी भी। यानी ये लोग कानून को धत्ता बता करके संपत्ति को लूट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? अदालत में लड़ाई लड़ते हैं। 15 अप्रैल नेशनल हेराल्ड के मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया, और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला गई, और कांग्रेस पार्टी कहते देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। भाई लोकतंत्र में उनको अधिकार है, आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन उनको लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि मामला को समझना ये जरूरी है। जब कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया, यानी स्वतंत्रता के पूर्व, और एजीएल के अंतर्गत एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन का शुरू किया। और एजीएल के जो मालिकाना हक कोई उस समय नेहरू का नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उस समय के 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर थे, जो अखबार का जो प्रकाशन कर रहे हैं। और उस समय एजीएल को कई शहरों में सस्ते दाम पर एक जमीन उपलब्ध कराई, क्योंकि बिजनेस का नहीं था, ये काम करना था, यदि उस पर्पस के लिए जमीन उनको उपलब्ध कराई। 1956 में एजीएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया, जो कंपनी बनी है 1956 में, और कंपनी एक्ट की धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली। साल 2008 में एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया। एजीएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अखबारों का प्रकाशन उसको बंद किया गया इस प्रकार की, और प्रॉपर्टी के बिजनेस में कंपनी उतर जाती है। और फिर 2010 में सोनिया राहुल की एंट्री होती है। एजीएल के 1057 शेयर धारक थे, और उस समय हमें इसी वर्ष 5 लाख रुपया से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। ये समझने के विषय है कि 5 लाख रुपया में कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई, और इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में शामिल किया, और कंपनी में बने 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उनके मां के पास 36% रखी गई। शेष जो 24% का कांग्रेस के शीर्ष नेता जैसे मोतीलाल वोरा तो नहीं है, ऑस्कार फर्नांडिस, इन लोगों को दिया। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी चुनाव समाप्त हुआ, फिर चुनाव, अगला साल भी चुनाव होगा, इसलिए तो बीजेपी कहती है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए।
ये डर सता रहा है कहीं हाथ में जाए, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को भीतर करने का। बड़े बड़े नेता को भीतर करना, भीतर वो बीजेपी थोड़ी करती है, भीतर करेगी तो कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, कानून करेगी। इसमें हम और आप कोर्ट किसी का आप पकड़ करके आपको नहीं जा सकते हैं कोर्ट में। पहले किसी को भी गिरफ्तार करती है तो पहले कहाँ जाते हैं? जज के साहब के पास, और जज साहब पूरे विषय को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हाँ इनको जेल भेजने लायक है, तब फिर वो जेल भेजते हैं। रिपोर्ट कहा जा रहा है आप लोगों के पास है। रिपोर्ट कोर्ट का कहाँ है भाई? रिपोर्ट का एजेंसियों का। एजेंसी का क्या? आप जैसा रिपोर्ट चलाते हो वैसे- एजेंसी स्वतंत्र है। और लालू जी को किसने भेजा? शिबू सोरेन को किसने भेजा? नहीं तो आरोप है कि लीजिएगा इन लोगों को। आरोप है जांच